Hi friends, welcome back to my channel. So today in this video we are going to cover remaining topics like law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility and consumer equilibrium. So let's start. First we will do is law of diminishing marginal utility. So let's do it with the introduction. एज वी ऑल नो, अब हम लोग को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. इज एडिशनल सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम अ एडिशनल कमोडिटी. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो यू कैन वॉच ऑन माई चैनल एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब इट. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. फर्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसने फॉर्मुलेट करी थी, मीन जिसने इन्वेंट करी थी, वो थे जर्मन इकोनॉमिक्स H. गॉसन. लेकिन इसको फर्दर सिस्टमैटिकली जो डेवलप किया था वो मार्शल ने करा था. जिसकी डेफिनेशन थी, द लॉ स्टेट्स दैट एज अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस. जैसे जो एक कंज्यूमर जो कमोडिटी जो कंज्यूम करता है, जब वो इंक्रीज़ करता है अपने जो यूनिट्स है उसको इंक्रीज़ करता है, जो उसकी एडिशनल यूटिलिटी मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उससे फिर वो सेटिस्फैक्शन जो होता है नेक्स्ट कमोडिटी से वो कम मिलना शुरू हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ डिक्रीजिंग वे. अब हम लोग मार्शल के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट ऑफ अ पर्सन derives फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक. एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो पर्सन को मिल रहा है, कंज्यूमर को मिल रहा है, और इंक्रीज इन स्टॉक की मीन्स जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. स्टॉक मीन्स कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है, उससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो जैसे जैसे वो अपना स्टॉक बढ़ाएगा, मीन्स कमोडिटी को इंक्रीज़ करेगा कंज्यूम करने के लिए, उसका वो स्टॉक वो डिक्रीज में हो जाएगा. सो ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो जो इसका कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है. वो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द असम्पशंस ऑफ इट. फर्स्ट असम्पशन इज दैट जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो सब सेम होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, क्वालिटी इन ऑल. जब उनका स्टैंडर्ड मीन्स जब वो उनके साइज या कलर ये सब सेम होंगे, सब क्वालिटी सेम होगी, तभी तो कंज्यूमर डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि उसे पहली यूनिट कंज्यूम करने पे कितना बेनिफिट मिला और सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे कितना फ़र्क मिल रहा, रेफरेंस मिल रहा है. तो इसलिए उनका जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज द यूनिट ऑफ गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा. थर्ड पॉइंट इज कि जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो वो कमोडिटी को ज़्यादा पसंद करने लगेगा, उसे लाइक करने लगेगा, फिर वो ज़्यादा से कंज्यूम करेगा, तो दैट केस में का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इस केस में जो जो उसका मेन लॉ है वो फॉल हो जाएगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि दे मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजप्शन मीन्स उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए. जो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, अगर गैप है भाई तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इंटरवल का गैप नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब कंटिन्यू कंज्यूम करेगा तभी फ़र्क पता चलेगा ना कि उसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने में कितना मिल रहा है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने में कितना मिल रहा है. तभी अगर वो ज़्यादा गैप पे कंज्यूम करेगा तो उसकी जो एपेटाइट है मीन्स जो उसकी भूख है फिर वो उस टाइम पे बढ़ जाएगी, तो उसे सेटिस्फैक्शन भी सेकेंड टाइम में भी ज़्यादा ही मिलेगा. तो इसलिए टाइम इंटरवल का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. एंड द लास्ट अजम्पशन इज जो सब्सिट्यूट गुड के प्राइजेज हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, क्योंकि अगर सब्सिट्यूट गुड के प्राइस कम हो जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, तो वो कंज्यूमर सब्सिट्यूट पे शिफ्ट कर जाएगा. तो उस केस में कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जो कंज्यूमर है मीन्स जो ह्यूमन बींग है वो उसे अपनी लिमिटेड इनकम से अपने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना होता है, अपनी वांट्स को, अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड फॉर फुलफिलिंग हिज बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. तो उसे जो कंज्यूमर है उसको रैशनल बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो इस तरह से अपनी इनकम को स्पेंड करता है जिससे उसकी जो यूटिलिटी, जिससे उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, वांट है, वो फुलफिल हो, तो जो सेटिस्फाई हो जाए. दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड रैशनल. तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है कि कंज्यूमर, यहाँ से इसकी मीनिंग स्टार्ट है कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम
means when he spends his given income on the purchase of different goods and services so as to maximize his total utility. means कंज्यूमर वहाँ पे अपनी इनकम को स्पेंड करेगा जहाँ पे जो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फाई हो रही है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे. मतलब वो पहले अपने वो बजट देखेगा कि वो कौन से गुड्स कितनी क्वांटिटी में वो परचेज़ कर सकते हैं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को परचेज़ करेगा. अगर वो हाई क्वालिटी गुड्स प्रेफर कर सकता है कंज्यूमर तो वो हाई क्वालिटी परचेज़ करेगा, वो लो क्वालिटी नहीं लेगा. लेकिन अगर हाई क्वालिटी वो प्रेफर नहीं कर सकते तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ बाय करेगा लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसी को कहा गया कि मतलब वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए. अब इसके कुछ अजम्पशंस है. फर्स्ट अजम्पशन तो यही है कि वो रैशनल है, मीन्स वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करते हैं ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे. सेकंड थिंग ये कि वो यूटिलिटी, जैसे हम लोग ने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था यूटिलिटी के, कि वो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो सकती है. आप अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे उसको न्यूमेरिक फॉर्म में मेजर कर सकते हो. एंड थर्ड वन इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, मीन्स वही डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों? क्योंकि वो जितने वो गुड्स को कंज्यूम करता जाएगा उतने से कम से सेटिस्फैक्शन फिर मिलने लगेगा, क्योंकि वो उससे फिर वो बोर होने लगेगा ना. इसलिए दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स. नेक्स्ट अजम्पशन इज कि जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो सेम रहनी चाहिए, बिकॉज अगर वो फ्लक्चुएट करती रहेगी या इंक्रीज डिक्रीज करती रहेगी तो वो फिर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बना ही पाएगा कि उसे कहाँ पर किस पॉइंट पे अपना परचेज करना है. तो उसकी इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए. एंड द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ में जो उसके रिलेटिव गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स है, उसके भी अज्यूम टू बी गिवन, मीन्स कांस्टेंट रहनी चाहिए. हम लोग ने अब ये तो देखिए कि कंज्यूमर अपने जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बनाते हैं, उस पर स्पेंड करता है. अब हम लोग को देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कहाँ पर, कौन से. तो इसके लिए हम लोग को एक ग्राफ देखना पड़ेगा. फर्स्ट सी दिस इज द यूनिट्स ऑफ योर डिसाइड मार्जिनल यूटिलिटी. कंज्यूमर को फर्स्ट यूनिट ऑफ शर्ट कंज्यूम करने पे 700 की यूटिलिटी मिल रही है, मीन्स वो उसे यूटिलिटी ज़्यादा की मिल रही है, प्राइस उसे कम पे करना पड़ रहा है. और ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ कंज्यूमर को यूटिलिटी कम और प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा वहाँ कंज्यूमर कभी नहीं वो प्रेफर करेगा. वो चॉइस हमेशा उससे बराबर या फिर कम ज़्यादा की यूटिलिटी होगी. सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे 650 की अभी भी ज़्यादा है यूटिलिटी. थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे कंज्यूम कर रहे हैं उसे 600 की मिल रही है, और इसके जब फोर्थ अगर वो करेगा तो वो 500 की मिल रही है. मीन्स यहाँ पे हमारी यूटिलिटी फॉल होती जा रही है. तो वो ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि लो क्वालिटी का हो जाएगा, तो वो इस पॉइंट पे रहेगा. क्योंकि जो इसकी यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी वो प्राइस के इक्वल हो रही है. यू कैन सी इन दिस ग्राफ नंबर ऑफ शर्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे डिटरमिन है पी पे, एम यू ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो एम यू, और यहाँ पे उसकी डिटरमाइन करेगा. वो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो जैसे अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा क्योंकि उससे सेटिस्फैक्शन फिर वो उतना नहीं मिलेगा. सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ उसकी जो यूटिलिटी है वह सेटिस्फाई हो रही. और यहाँ पे मार्जिन तो ऑलवेज रिमेंबर कंज्यूमर अपना वहाँ पे इक्विलिब्रियम रखेगा जहाँ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होगी. वो कभी भी यूटिलिटी को अपने प्राइस से कम नहीं रखेगा, या तो ज़्यादा और जनरली इक्वल ही होती है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो. इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करूँगी. दिस इज इनफ फॉर टुडे. इफ़ यू cannot understand anything, ask me in the comment section. And please like, share, subscribe this video and subscribe to my channel. Thank you.